दर्शकों, जैसा कि ये समय अब आ गया है छठ पूजा को लेकर के, और छठ पूजा की तैयारियों को लेकर के आपने देखा कि पिछले हम लोग कवरेज कर रहे हैं कि छठ पूजा एक महापर्व है, और ये बिहार का ही महापर्व नहीं है, ये पूरे भारत का महापर्व अब बन चुका है, जहाँ पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और अर्घ देने के बाद वो इंतजार करते हैं कि भाई सूरज कब उगेगा। जब सूरज उगता है तब जाकर के अपना व्रत तोड़ते हैं, और जितने भी महिला और पुरुष होते हैं तब जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, हमारे बीच में है राजेंद्र उपाध्याय सर, जो इस छठ पूजा की देखा जाए तो सूरत में उन्होंने शुरुआत किया था सर 1991 में, और बहुत आयोजन इनका जब शुरुआत हुआ था तो एक लक्ष्य को लेकर शुरुआत हुआ था, और साथ साथ में ये पूर्व पार्षद पति भी हैं, इनके जो मिसेज हैं वो पूर्व पार्षद भी रही हुई हैं सूरत महानगर पालिका के। सर स्वागत है। थैंक यू। इंडिया दस्तक टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के लिए। तैयारी में तो ऐसा है कि ये हमारे जीवन की मकसद है, और मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे लोगों को बाप दादा परदादाओं की छठ पूजा की बहुत माना गया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार है तो छठ पूजा है। तो 1999 में हमारे छठ पूजा करने के लिए इस तालाब पर कोई आता नहीं था, तो हमारी मिसेज ने छठ करने के लिए, हमारे पड़ोसी करते हैं तो हमारे में नियम है कि बोलते हैं भाई आप भी चलो हमारे घाट पे, तो घाट पे आई। मेरे को बोली कि अजी वो तालाब तो बहुत बढ़िया है लेकिन वहाँ अंधेरा है और कोई इतना जुड़ नहीं पा रहा है। तो मैंने बोला चलो अगले साल मैं जिंदा रहूंगा, बढ़िया से तालाब को सजाएंगे अपन। तो 1999 से मैंने इस छठ को यहाँ चालू करवाया। तो 99, 100, 2003 तक तो मतलब मेरे को लाउड स्पीकर माइक घुमाना पड़ता था कि छठ पूजा करने आओ भाई फ्री में। तो लोग आना चालू किए, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ता गया। गाँव वाले की, डिंडोली गाँव का भी मेरे को सहकार अच्छा रहा। फिर मैंने 2004 में इस ट्रस्ट बनाया, श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट के नाम से। इस ट्रस्ट की हमारी उपाधि ये है कि हमारे 21 मेंबर है, 6 राज्य के लोग इसमें जुड़े हुए हैं ट्रस्ट। यानी आपके इस ट्रस्ट में 6 राज्य के लोग हैं, यानी 6 राज्यों के जो अब ये छठ पूजा मनाने वाले लोग हैं। नहीं मनाने वाले है कि नहीं, लेकिन मेरे ट्रस्ट में है। ट्रस्ट में है तो मैंने वो समीकरण बनाया कि सभी लोग, हम सूरत रहते हैं, हम डिंडोली में रहते हैं, तो हमारे ये सोच था कि हम डिंडोली गाँव के हो गए, और हम भले बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, जहाँ का भी हैं, हम रहते तो एक ही जगह है ना। तो हमारी सोच से हमने ट्रस्ट बनाई और 21 आदमी की मेंबरशिप बनाया, और मैंने भरसक तो इसमें सबको बिलोंग किया, हर जाति के लोग मिलेंगे हमारे ट्रस्ट में। तो ये चल रहा है, और 2004 के बाद इसकी इतनी ग्रोथ बढ़ गई कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा तालाब भी ऐसा होगा। भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम भाई पटेल थे हमारे, उनकी योगदान इस तालाब को बनाने में काफी रहा। उन्होंने हमारे को बहुत मदद की। उन्होंने तालाब बनाने के लिए कॉर्पोरेशन से, उस समय सूडा में पड़ता था, सूडा से भी करवाया उन्होंने, अच्छे तरक्की करके घाट आपके सामने है। और जब हम भूतपूर्व कॉर्पोरेटर हमारी पत्नी श्रीमती रीना उपाध्याय जी बनी, तो उन्होंने प्रस्ताव रखी कॉर्पोरेशन में कि हमारा इस तालाब का छठ सरोवर नाम रखा जाए। तो प्रस्ताव उन्होंने पास किया, तो हम लोगों ने इसको डिंडोली छठ सरोवर गार्डन बनवाया। तो आज आपके सामने है, और प्रशासन की तरफ से सब कुछ मिलता है। नहीं, प्रशासन की जहाँ बात आएगी, प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पब्लिक की जो गैदरिंग होती है, काफी भीड़ होती है, तो प्रशासन आपको कितना मदद करता है? प्रशासन तो हमारे को खूब मदद करता है। अभी क्या है, जब हमने कॉर्पोरेटर बोला ना, जब बने, तो हमने जितने अपना उत्तर भारतीय कॉर्पोरेटर थे, तो उन्होंने लोगों ने अस्थाई में रखा प्रस्ताव कि भाई गणपति के लिए सब फ्री में होता है, फलाने पूजा के लिए फ्री में होता है, तो हमारा छठ पूजा का क्यों नहीं। तो कमिश्नर 18 में ये पास हुआ कि छठ पूजा जहाँ भी होगा कॉर्पोरेशन खुद खर्चा उठाएगी। तो कॉर्पोरेशन ही खर्चा उठा रही है, लाइट का हो, टेंट का हो, जो भी व्यवस्था हो, सब कॉर्पोरेशन के थ्रू। जितने सूरत में छठ पूजा होते हैं सभी जगह मदद कॉर्पोरेशन की है। जो असामाजिक तत्व हैं, काफी गैदरिंग होती है, महिलाएं और बच्चे भी आते हैं, तो उनके लिए जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था रहती है, पुलिस का प्रशासन, उनके विषय में क्या कहना आपको? इसमें ऐसी है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे छठ की इतनी बड़ी कृपा है कि यहाँ मेरे को 25 साल हो गया, आज तक किसी का ये नहीं बोला कि मेरा पायल भी चोरी हो गया या कोई मुझे छेड़खानी करके चला गया, तो मैंने तो नहीं सुना। और इतने बड़ी संस्था है, इतने बड़े लोग आते हैं काफी में, तो मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा होगा, और जीवन में नहीं घटना घटेगी। यानी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। पुलिस प्रशासन रहती है हमारी, कम से कम 100 लड़के आखिरी नाइट 24 घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं। कम से कम 100 की टीम होती है, उसमें जोगिंदर साहनी की हमारी पूरी बजरंग दल की सेना यहाँ तैयार रहती है। यानी जोगिंदर साहनी बजरंग दल की सेना भी यहाँ रहती है, और जोगिंदर साहनी जी हमारे ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी है। अच्छा। हाँ, शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो सर थोड़ा सा आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि छठ पर्व जो है, छठ महापर्व जो है, ये महत्वपूर्ण क्यों होता है और क्यों इसको लोग जो है इसके प्रति आस्था जो है पूरे देश में मैं देखता हूँ इस समय जो है अलग अलग प्रदेशों से लोग जो है ट्रेनों में भर भर के लोग जो है आ रहे हैं और अपने अपने वतन जा रहे हैं, और जो जहाँ पे है, जहाँ का स्थायी निवासी है, वहाँ पर भी रह करके इस कार्यक्रम को करता है। इसकी महत्वता के विषय में थोड़ा बताइए। महत्वता ये है कि सूर्य पुत्री, सूरज भगवान की पुत्री हुई षष्ठी देवी, यानी कार्तिकेय महाराज के समय का इन्होंने द्रौपदी जी ने छठ पूजा व्रत चालू की थी कि तुम्हें कोई घटना नहीं घटेगा, कोई दुख नहीं होगा। विशेष कर करके इस छठ पूजा की मेरी सबसे बड़ी महत्व आपको बता रहा हूँ कि छठ पूजा जो करते हैं, आपने देखा होगा चरक के दागी होता है, किसी का पुत्र प्राप्ति नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए छठ पूजा और आरोग्य निरोग रहने के लिए करते हैं। और ये पूजा ऐसी है, आपको मैं बताऊंगा पत्रकार महोदय जी, कि ये छठ घाट पे हमारे महापुरुष में अपने में है ना कि ये तो जाति फलाना, ये जाति फलाना, ये जाति फलाना है। इस छठ पूजा में किसी की ताकत नहीं है कि आजू बाजू में कौन बैठा है पूछ ले और उसको नहीं बैठने देवे, ये ताकत नहीं है। छठ माता जी का कृपा है, सब हम मिल के काम करते हैं, सब मिल के पूजा करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है छठ पूजा में, और इसको बहुत दिल से मनाते हैं, सभ्यता का ध्यान रखते हैं, जूठे से ध्यान रखते हैं। यहाँ आखिरी नाइट हमने चाय वितरण करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत संस्था आती है कि मुझे भी करने दो, तो मैं किसी को रोकते नहीं, सबको मार्गदर्शन और सबको हम देते हैं कि आप ये काम करो। इस साल क्या खास रहेगा छठ पूजा की तैयारी में? ये छठ पूजा की तैयारी में रहेगा कि जो हम हर साल करते हैं, लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे, वो हम हर साल चाहते हैं, अप्रूव करते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे हो गए। और सूरत की ऐसी है, सूरत नहीं, मैं तो मेरे मुंह से बड़ाई नहीं करूंगा, आखिर गुजरात में सबसे बड़ा छठ पूजा यहाँ मनाया जाता है। इस तालाब की रेंज 20 बीघा में है, 1 किलोमीटर की राउंड है। क्या गैदरिंग लगभग होती होगी? लाखों के आसपास तो हो ही जाते हैं, मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन लाखों के आसपास तो पक्का ही होते हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि यह पूरे जैसा इनका कहना है कि पूरे गुजरात का ये सबसे बड़ा छठ पर्व है, जहाँ पे लाखों के संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आ करके यहाँ पे छठ पूजा में शामिल होते हैं, और यहाँ की जो व्यवस्था है वह पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है। कोई घटना, कोई अनहोनी ना होने की संभावना 0 के बराबर है।